अगर आप अपनी घर पर सब्जियां उगाना चाहते हैं, स्पेशली घर की छत पर गार्डन बनाकर उसमें सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर की छत पर सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं और घर की छत में गमले पर सब्जियां कैसे उगाएं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन में दूंगी कि कैसे मैंने अपने घर की छत पर गमले में सब्जियों वाले पौधे लगाकर उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग लेती हूँ। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आपको शुरुआत कैसे करनी है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है और कितने दिनों के बाद जो है आपको खुद की लगाई हुई पौधों से सब्जियां तोड़ने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जब भी हम अपने खाली छत को देखते हैं तो लगता है कि क्यों ना यहाँ पर कुछ सब्जियों वाले पौधे लगाएं और उनसे फिर खुद की सब्जियां तोड़कर खाएं। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता था जब भी मैं अपने छत को देखती थी। फिर यहाँ पर मैंने जो है कुछ सब्जियों वाले पौधे लगाना शुरू कर दिया और एक एक करके मैंने ढेर सारी सब्जी वाले पौधे लगाना शुरू कर दिया। और आज के समय में मैं अभी मेरे घर की छत पर अलग अलग तरह की 20 से 25 अलग अलग तरह की सब्जियों वाले पौधे को लगा चुकी हूँ और उनसे मुझे ढेर सारी सब्जियाँ मिलती भी हैं। साथ ही मैंने कुछ फल वाले पौधों को भी लगाए हुए हैं, उनमें से भी मुझे ढेर सारे फल मिलते हैं, जैसे पपीता, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट। तो चलिए जानते हैं घर की छत पर जो है कि कैसे मैंने सब्जियां उगाई। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके घर की छत पर धूप कहाँ कहाँ आती है। तो देखिए, जहाँ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे धूप आती हो वह जगह आपको सेलेक्ट करना है। 8 घंटे की धूप आती हो वह जगह जो है आपके पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सब्जियों वाले पौधों के लिए जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे टमाटरों के पौधों को लगा रखा है। इन टमाटर के पौधों को हमने ऐसी जगह पर लगा रखा है जहां पूरे दिन धूप आता है। वैसे मेरे घर की छत पर पूरा दिन ही धूप रहता है। आप अपने घर के छत के हिसाब से देख लीजिएगा। सब्जियों वाले पौधों को मिनिमम 6 से 8 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए धूप का पूरा ध्यान रखें। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी, आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा जो है, जब आपने जगह को सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको ग्रो बैग या गमले चाहिए जो आप उस जगह पर रख सकें जिसमें आप सब्जियों वाले पौधे लगाएंगे। तो मैं इस्तेमाल करती हूँ फ्रूट कैरेट, गमला, बोरी, टब, जो भी मुझे मेरे घर में इजी से मिल जाते मैं उनका यूज़ करती हूँ। तो आप और मैंने जो है घर की छत पर बेड बनाकर भी सब्जियां लगाती हूँ। तो आप चाहें तो इस तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ग्रो बैग या गमले भी ले सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी सब्जी लगानी है। जैसे टमाटर, बैगन, मिर्ची, इनके लिए आपको 12 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना है। और कद्दू, लौकी, गिलकी, घिया जैसे बेल वर्गीय पौधों के लिए लगभग 25 इंच का ग्रो बैग लेना होगा। तो अब हमने ग्रो बैग ले लिया। अब हमें ग्रो बैग में भरने के लिए हमें बनानी होगी मिट्टी। अब मिट्टी कैसे बनानी है, तो आप चाहें तो अपने गार्डन से या खेत से या फिर कंस्ट्रक्शन साइट से भी मिट्टी ले सकते हैं। अब आप जो है इन मिट्टी को डायरेक्ट गमलों में नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो पानी क्या होगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है। तो हमें वेल ड्रेनेज पोटिंग सॉइल बनानी होगी। इसके लिए हमें जो है मिट्टी में कुछ चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, जैसे रिवर सैंड,
कोकोपीट, गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट या कोई भी सड़ी हुई खाद, इसका उपयोग आप अपने मिट्टी में कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 80% आप अपने जो है नॉर्मल सॉइल लीजिए, उसमें 30% आप गोबर की खाद, कोकोपीट या कंपोस्ट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इनमें से। उसके बाद उसमें आपको रिवर सैंड थोड़ा सा मिक्स करना है, और आप चाहें तो उसमें सरसों की खली, नीम ऑयल, नीम की खली, ये सब मिला करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद जो है आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, जिसकी फुल जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी कि कैसे हमने ख़राब से ख़राब मिट्टी को उपजाऊ बनाया है, और कैसे हमने जो है मिट्टी को हल्की और भुरभुरी तैयार किया है। पौधों के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी हल्की होगी और भुरभुरा बना रहेगा, तो हमारे छत पर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा और पौधे की जड़ जो है वो भी अच्छी तरह से विकसित होंगे। और पौधे की जड़ अच्छी विकसित होंगे तो हमें जो है रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अब मिट्टी हमने तैयार कर ली, तो मिट्टी को तैयार करने के बाद जो है हम उसमें जो हमने गमले और ग्रो बैग लिया है उसमें उसको भर देंगे। भर लिया, अब हमने क्या है इसमें गमलों में जो है मिट्टी भर लिया। अब हमें इसमें पौधे लगाने हैं। तो पौधे लगाने के लिए हमें पौधे चाहिए। तो पौधे हम दो तरह से लगा सकते हैं, मतलब जो है पौधे को हम दो तरह से तैयार कर सकते हैं। एक तो सीधा हम बीज में मिट्टी को लगा सकते हैं, और दूसरा जो कि है हम पौधों को तैयार करके फिर उसे गमले या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जैसे गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्ची आदि ऐसे पौधे हैं जिन्हें हमें पहले बीज लेना होगा। उसके बाद उसे जो है बीज को पहले पौधे बनाने के लिए किसी सीडलिंग ट्रे या छोटे से गमले में लगाना होगा, और पौधे बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। एक बार जब पौधा तैयार हो जाए तब हम उसे किसी बड़े ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं, और एक गमले में 1 या 2 ही पौधे लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। ज़्यादा पौधे लगाने से इनके रूट्स बॉन्डिंग होने लगेंगे और पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा लालच में ना पड़े। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, जैसे करेला, लौकी, कद्दू। इन्हें लगभग 1 इंच की गहराई में लगाएं और 10 से 12 दिन में जो है इनके पौधे उगाएंगे। फिर हमें इसको बेल को जो है किसी क्रीपर पर फैलाना होगा, जिससे हमें अच्छी फ्रूटिंग मिल सके। साथ ही बैंगन और टमाटर जैसे पौधों पर बांस या लकड़ी का भी सहारा दे सकते हैं। अब इस तरह से पौधे लगाने के बाद 15 से 20 दिन में पौधों की गुड़ाई करके खाद देनी होगी। तो खाद में आप कौन सी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप गोबर की खाद, किचन वेस्ट से तैयार किया गया खाद, आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सरसों की खली, नीम की खली आदि में डाल सकते हैं। तो मैं अपने किचन गार्डन में हमेशा जो है किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ खाद या फिर गोबर का खाद ही इस्तेमाल करती हूँ। और ध्यान रहे कि गोबर की खाद जो आप ले रहे हैं वो कम से कम 6 माह पुराना हो, तभी उसका रिज़ल्ट जो है अच्छी मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो है गमलों में जो पौधे लगाए और कितने छोटे छोटे हैं, और उसमें जो है कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिल रही है। तो इसके लिए मिट्टी मैंने बहुत अच्छी तैयार की है। और स्टार्टिंग में आप एक पॉट में 1 या 2 ही पौधे लगाएं। जब आपको जानकारी हो जाए पूरी तो आप मेरी तरह एक पॉट में 5 से 6 पौधे भी लगा सकते हैं। उसकी बस थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी होती है। किचन अब क्या है, जब पौधे बड़े हो जाएं तो आपको पौधों में जो है आपके पौधे में जो पत्ते खराब हो गए हैं या रोगग्रस्त हो जाएं तो आप उन पत्तों को हटा दें। और अगर पौधे में कोई बीमारी लग जाए तो
आप उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधे में फल आने लगेंगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फूल अलग अलग आते हैं, तो आप उन पौधों में हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मतलब आप जो है मेल फूल को तोड़कर फीमेल में बस थोड़ा सा टच कर दीजिए तो वो अपने आप हो जाएंगे। और टमाटर, बैगन ऐसे पौधे हैं जिनमें अपने आप ही जो है पॉलिनेशन हो जाता है। और अगर आप पॉलिनेशन का काम से मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन में जो है कुछ फूलों वाले पौधे भी ज़रूर लगाएं। फूलों वाले पौधे लगाने से होता ये है कि जो तितली और भंवरे आते हैं फूलों में, वो हमारे पौधों में पॉलिनेशन का काम कर जाते हैं, तो हमें पॉलिनेशन का काम भी नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको जो है मुझे लगता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर इसमें भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप आगे पूछ सकते हैं।